एसएससी जीडी 2024 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। क्योंकि एसएससी जीडी के फिजिकल में इस बार आपको 3 चेंज देखने को मिलेंगे। फर्स्ट चेंज देखने को मिलेगा आरएफआईडी चिप लगाकर आपकी रनिंग की जाएगी। सेकंड जो चेंज देखने को मिलेगा वो है आपका डिजिटली आपकी हाइट और चेस्ट को मेजर किया जाएगा। सो इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूं आरएफआईडी चिप क्या है और काम कैसे करेगी, साथ में डिजिटली आपकी हाइट और चेस्ट मेजर कैसे की जाएगी, और ये जितनी भी चीज इंप्लीमेंट की जा रही है, नए नए ये जो इजाद किए जा रहे हैं नुस्खे, इनका फायदा और नुकसान किन कैंडिडेट्स को मिलने वाला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आरएफआईडी चिप के बारे में। तो देखिए, ये जो एक यंत्र डिवाइस, एक जो चिप इस कैंडिडेट के पैर के ऊपर लगा हुआ है, इसको यहां पर बोलते हैं आरएफआईडी चिप। ठीक है, अब कुछ लोग इसको चिप बोल देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है आरएफआईडी। अब आरएफआईडी का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रेडियो, ठीक है, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, आई से आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और डी का मतलब होता है डिवाइस, ठीक है ना। सो आरएफआईडी की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस आपकी, ठीक है। और इस तरह का ये डिवाइस होता है जो आपके पैर के ऊपर बांधा जाता है, और जब आप फिजिकल देने के लिए जाएंगे तो सेम डिवाइस आपके पैर के ऊपर बांधा जाएगा। अब देखते हैं आरएफआईडी काम कैसे करता है। तो देखिए, द वर्किंग ऑफ आरएफआईडी बेस्ड रेस टाइमिंग मेथड रिक्वायर्स आरएफआईडी टैग्स। तो इसमें सबसे पहले जरूरत होती है आरएफआईडी टैग की। तो देखिए, ये जो चीज है, ये जो चीज लगी हुई है, ये आपका क्या है, टैग आपका, ठीक है, ये है आपका आरएफआईडी टैग, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, ये है आरएफआईडी टैग। एंड रीडर्स, एक तो टैग हो गया, एक होता है रीडर। अब रीडर के बारे में आपको आगे बताऊंगा कैसा दिखता है। पार्टिसिपेंट्स वेयर आरएफआईडी टैग्स व्हाइल रनिंग एंड आरएफआईडी रीडर activates this tag through RF signal when the runner cross start और finish line। तो जो रीडर होता है वो स्टार्ट और फिनिश लाइन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे ही जो भागने वाला धावक है वो उसको क्रॉस करता है, आरएफ सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजकर उस आईडी को, उस टैग को यहां पर एक्टिवेट कर दिया जाता है। ऑल द इंफॉर्मेशन कैरिड बाय आरएफआईडी रीडर, जितनी भी ये जो रीडर जो पैर पे बांधा गया है, जितनी भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है फॉर ए पर्टिकुलर टैग आईडी, जो टैग आपके पैर पे लगेगा इसकी पर्टिकुलर आईडी होगी, इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है टाइमिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। एक कंप्यूटर है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर, ठीक है, विच डिटरमाइंस द रेस नंबर एसोसिएट विद दैट आईडी। उस रेस नंबर जो उस आईडी के साथ जुड़ा होता है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। एंड अलॉट्स ए टाइम स्टैम्प टू इट, और उसके अंदर जो टाइम स्टैम्प्स होती है कि आपने कितने बार इसको कितनी कितनी देर में आपने जो रीडर है उसको क्रॉस किया, वो वहां पर रिकॉर्ड हो जाती है। देयर आफ्टर this simple and effective RFID based race timing method brings accurate result and provide a real time monitoring system। और यहां पर ये रियल टाइम आपको क्या करवाता है, मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये तो होगी थ्योरी कि काम कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, ये होंगे आप जो यहां पर रनर हैं, यहां पर जो आप रनिंग कर रहे हैं ये धावक है, ठीक है। अब ये देखो, ये स्टार्ट लाइन है, ये स्टार्ट लाइन है, ठीक है, ये यहां पर फिनिश लाइन है। कुछ लोग स्टार्ट फिनिश लाइन एक ही रखते हैं, अलग रखो, आपको उससे कोई वो नहीं है। यहां पर आप जो भाग रहे हैं इसके पैर पे लगा हुआ है टैग, ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है आपका रीडर। क्या है, रीडर। जैसे ही आप भागेंगे, मान लो आपने यहां से भागना शुरू किया, देखो, ठीक है, जैसे ही आप भागे और इस लाइन के ऊपर वापस से आते ही ये इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक्टिवेट होते ही सारी इंफॉर्मेशन क्या है आपकी आगे क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट कर दी जाएगी, ठीक है ना। सो ये होता है। और ये देखिए, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर जाती रहेगी, ठीक है। आगे और समझते हैं। ये देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहां पर आरएफआईडी रीडर एक्टिवेट हुआ और इसने आपकी सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे भेज दिया, ठीक है। जैसे ही यहां पर आपने रनिंग शुरू की, ये आपका टर्मिनल पॉइंट है। जैसे ही इस टर्मिनल पॉइंट के ऊपर आप पैर रखेंगे, यहां पर जो भी आपका टाइम स्टैम्प आएगा वो किसके ऊपर चला जाएगा, कंप्यूटर के ऊपर। और इस तरीके से ये यहां पर क्या करवाता है, आपको एक्यूरेट यहां पर इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए काम कैसे करता है। ये आपके पैर पे आईडी लग जाती है, ये ब्रिस्ट बैंड, कई बार ये RFID बैंड आपके हाथ में भी बांधा जाता है पैर के अलावा। ठीक है, इसके अलावा ये वो है जहां पर आपका रीडर लगता है। ठीक है, इसके बाद ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना होता है जो सिग्नल जनरेट करता है, और यहां से इंफॉर्मेशन सारी इस कंप्यूटर पे जाती है, और यहां से इस CPU के अंदर क्या हो जाती है, आपकी स्टोर हो जाती है, और डिस्प्ले के ऊपर आपकी यहां पर दिखाता रहता है। ठीक है, सो सिंपल RFID कैसे काम करता है आपको पता लग गया होगा। अब यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं। ध्यान रखने वाली चीजें क्या है कि ये बहुत एक्यूरेट होता है आपका। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब ये है, पहले मान लो आपको 24 मिनट के अंदर रनिंग पूरी करनी थी, लेकिन आपने 24 मिनट और 1 सेकंड के ऊपर, 2 सेकंड के ऊपर, 5 सेकंड के ऊपर जो रनिंग पूरी करते थे वो यहां पर नेग्लिजिबल होती थी, उसको रिजेक्ट मान के छोड़ दिया जाता था और आपको पास यहां पर कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या होगा, अगर आपने 24.001 या फिर 24.01 के ऊपर भी अगर आपने रनिंग कंप्लीट की है, तो सॉफ्टवेयर आपका यहां पर एक प्रिंट आउट आपको देगा कि इसने इतनी देर में रेस कंप्लीट की है, और उसका रिकॉर्ड ये आपके पास होगा, और यहां पर सिर्फ इन वैल्यू की वजह से भी आपको डिस्क्वालीफाई यहां पर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है RFID की पूरी वर्किंग, और इतना एक्यूरेट ये यहां पर रहने वाला है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, आगे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, वो आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं एक और मशीन के बारे में जो सेकंड चेंज थे, डिजिटली हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट डिवाइस आपका। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है आपका, ये देखिएगा, ये डिवाइस जो है इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, हाइट प्लस चेस्ट मेजरमेंट डिवाइस। ठीक है, इसको हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट डिवाइस है, इसको आई थिंक शेडोमीटर या स्टेंडोमीटर कुछ ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये वो डिवाइस है जिसके ऊपर डिजिटली आपकी हाइट और चेस्ट को मेजर यहां पर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहां पर ये जो इंसान है, ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो इंसान है ये यहां पर खड़ा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, इसके बिल्कुल सिर के ऊपर ये एक जो स्टैंड है, यहां पर मैं दूसरी आपको हाईलाइट करता हूं, ये जो स्टैंड है ये देखिए, ये यहां पर रखा गया है, एक बार आप गौर से खुद देखिएगा, यहां रखा गया है, यहां पर ये खड़ा हुआ है, और इसका जो रिकॉर्ड है ये देखिएगा, ये यहां पर आ रहा है, यहां पर इसका रिकॉर्ड आ रहा है कि इसकी हाइट कितनी है। साथ में ही यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये जो है ये आपकी रिसिप्ट निकाल रहा है। रिसिप्ट का मतलब पर्ची निकल के आ रही है कि इतनी आपकी ये एक्यूरेट हाइट यहां पर बताई गई है। ठीक है, तो आपकी हाइट जो है, जो पहले नापने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था कुछ और आपको पास कर देते थे, अब ये पर्ची आएगी और इसी पर्ची के बेस पर ही आपको माना जाएगा कि जो मशीन ने नापी है वही आपकी हाइट यहां पर निकल के आई है। ठीक है, फित्ता वाला सिस्टम या दूसरा सिस्टम अब यहां पर नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि डिजिटली आपकी हाइट कैसे नापी जाएगी। अब अगर बात करते हैं चेस्ट को लेकर, तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि इसी मशीन के ऊपर खड़ा करके आपकी यहां पर चेस्ट के ऊपर एक बेल्ट को टाइट किया जा रहा है। ये देखो बेल्ट टाइट की जा रही है, यहां पर आप देख सकते हैं, और इसी बेल्ट को टाइट करने के बाद ये जो डिस्प्ले यहां पर है, ये जो डिस्प्ले आपकी यहां पर है, इसके ऊपर आपका जो रिजल्ट है वो यहां पर शो आपको किया जाएगा कि आपकी चेस्ट कितनी है, और इसकी भी पर्ची आपको दी जाएगी। अब देखिए इसी के साथ ऑन फील्ड फोटो भी आप देख सकते हैं। फील्ड में ये देखिए इसकी हाइट इस जवान की नापी जा रही है, इसके सिर पे रखा, ये पुलिस ऑफिसर नाप रहे हैं, 26 नंबर है, इसकी हाइट की पर्ची निकल जाएगी। सेम चेस्ट के ऊपर जैसे यहां पर ये बेल्ट लगाएंगे चेस्ट आ जाएगा। और एक बात, इसी मशीन पर खड़ा होकर आपका वेट जो है वो भी यहां पर मेजर हो जाएगा, एक्यूरेट वेट जो है उसकी भी मशीन यहां पर पर्ची आपकी निकाल देगी। ठीक है, इतनी चीज अब आपको समझ में आ गई। अब यहां पर बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की और फायदे की। सबसे पहले RFID का फायदा नुकसान यहां पर क्या रहने वाला है। तो देखिए RFID का अगर ये पूछा जाए कि जो कैंडिडेट्स है उनको क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान, तो सबसे पहला आप ये याद रखिए कि यहां पर सभी के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये यहां पर नई है। ठीक है, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि किसी के लिए पुरानी है, किसी के लिए नई है, सभी के लिए ये नई है। जितने भी कैंडिडेट आएंगे 5 किलोमीटर में सबके लिए नई रहने वाली है, तो सभी को इसके साथ आपको जो है जो भी इंपैक्ट आएंगे वो सभी को इसके साथ ही आएंगे। ऐसा नहीं है कुछ को फायदा मिलेगा कुछ को नुकसान मिलेगा। सेकंड, जिसका फिजिकल कंप्लीट है, ठीक है, जिसका फिजिकल कंप्लीट है यानी कि अच्छा है, टाइम से पहले वो कर रहा है, उसको RFID से डरने की कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। RFID का खतरा सिर्फ उनको है जो बिल्कुल टाइम के, मतलब मैं मान के चलता हूं, मान लो 24 मिनट है
और 23 मिनट और आप जो है 55 सेकंड आपका आ रहा है टाइम, ठीक है, या फिर 50 सेकंड आ रहा है, उनको यहां पर डरने की जरूरत है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा तो RFID की वजह से वो यहां पर डिस्क्वालीफाई यहां पर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है, आपका जो फिजिकल है वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। फिजिकल आपका अच्छा है तो RFID आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, RFID का कोई भी रोल आपको यहां पर परेशान नहीं करेगा। दूसरा, कुछ लोगों को RFID चिप जो है उसको पैर पर लगाने से परेशानी हो सकती है, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है अपने पैर के ऊपर, कुछ लोगों को कुछ भी धागा भी बांध लो तो भी इरिटेशन टाइप के होते हैं, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो RFID चिप की वजह से कुछ लोगों को लग सकता है कि यार मेरे पैर पे क्या बंध रहा है, क्या है, कुछ इरिटेशन सा, कुछ भागने में दिक्कत हो सकती है। तो उसका सॉल्यूशन आपको ये है कि आप अपने पैर पे कोई रुमाल वगैरह बांध के और फिर रनिंग करें, ताकि आपको आदत हो जाए कि आपके पैर पर कोई चिप यहां पर लगने वाली है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सेकंड, यहां पर थर्ड क्या है कि आप अपने फिजिकल को, मेन चीज तो यही है कि फिजिकल को आप बहुत अच्छे से करें। फिजिकल अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा है, फिर कोई भी चिप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद डिजिटली जो है हाइट, चेस्ट प्लस वेट, ये जो तीनों मेजर की जाएंगे, इसका क्या इंपैक्ट आएगा? इसका इंपैक्ट ये आएगा, फर्स्ट तो आपकी जो थोड़ी बहुत पहले हाइट कम होती थी, कुछ पॉइंट्स में कम होती थी, अब इसकी वजह से आप यहां पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी बहुत कम है, पॉइंट्स में कम थी, पहले कर दिया करते थे, अब आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा चेस्ट में भी सेम चीज थी, डिस्क्वालीफाई का चक्कर बनेगा अगर आपकी थोड़ी बहुत पॉइंट्स में भी कम है। ये बिल्कुल एक्यूरेट आपका निकालेगी, जितनी भी है उतने की उतनी आपकी यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। सेम वेट का कोई इशू होता नहीं है, तो वेट का तो आपको घबराने नहीं है। बट हाइट और चेस्ट में जिन कैंडिडेट्स की हाइट चेस्ट पूरी है, उनको तो यहाँ पर फिर वही बात है कि डिजिटली नापो या फीते से नापो या किसी से नापो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनकी कुछ पॉइंट्स में कम थी और वो निकल जाया करते थे, यार निकाल दो कुछ पॉइंट की वजह से, क्या इनको रखना, अब यहां पर डिजिटली जो है वो अगर निकलेगी तो उनको डिस्क्वालीफाई का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड क्या है, अगर आप चैलेंज करते हैं इस चीजों को, तो आपके पास ओवरऑल यहां पर एक पर्ची रहेगी या फिर रिसिप्ट आप जिसको बोल सकते हो, वो आपके पास रहेगी, जिसकी वजह से आपको चैलेंज आप कर सकते हो। तो सेम मशीन को आप चैलेंज क्या करोगे, लेकिन आपके पास पहले पता ही नहीं लगता था कि मेरी क्या नापी है क्या नहीं है, लेकिन अब आपको रिसिप्ट मिलेगी, पर्ची रहेगी आपके पास, जिसमें आप देख भी सकते हैं और आप उस चीज को कहीं और सेम मशीन पर मेजर करवा के चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपको झुठला दिया जाता था कि ह्यूमन एरर हो गया, नापने में एरर हो गया, लेकिन अब मशीन है तो अब कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इन सब चीजों का एक ओवरऑल इंपैक्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो जो फिजिकल पास रेशियो रहने वाला था, जिसके अंदर रनिंग प्लस हाइट प्लस चेस्ट के अंदर जो टोटल ओवरऑल पास रेशियो जो ज्यादा रहता था, यानी कि 60 के आसपास रहता था, वो इस बार आपको बिलो 50% आपको इस बार देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, तो बहुत सारे बच्चे जो पहले थोड़ा बहुत टाइम से भी आगे आ जाते थे, अब वो भी डिस्क्वालीफाई पे होंगे। हाइट और चेस्ट में भी बिल्कुल एक्यूरेट मेजर होगी, उसमें भी कुछ बाहर होंगे। सो ये जो रेशियो है, या मानकर चलिए 20% के लगभग आपका यहाँ पर गिर जाएगा। और इसका फायदा ये होगा कि जो आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है, जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो कहीं ना कहीं स्लाइटली डाउन रहेगी, और इससे जो बच्चों के नंबर कम है और फिजिकल पास है, उनको यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ओवरऑल क्या कुछ चीजें हैं, कैसे काम करेंगी, सारी चीजें आपको बता दी हैं। फिलहाल के लिए तो वीडियो में इतना ही है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी अगर आपको परेशानी है, कोई भी आपका सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा उनका जवाब देने का। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।